हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही सेल की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी रिलीज हुई है और ये सेल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि आपको पता है कि सेल एक महारत्ना कंपनी है। और जब आप सेल में जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सेल आपकी जो है लाइफ जो है सेट हो जाती है ना। क्योंकि इसकी सैलरी की बात करें तो 80,000 रुपया महीना आपको कहीं नहीं मतलब कि आपके हाथ में ही रहता है। 80,000 रुपया मंथ आपके पॉकेट में हमेशा आते रहते हैं ना। क्योंकि सेल एक अच्छी कंपनी है तो इसको में जो है पेमेंट को लेकर लो मतलब कि ज़्यादा नोकझोंक नहीं होता। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हमेशा आ जाती है। और बेसिकली अगर आप इस सेल में जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो होने की, क्योंककि सेल में नौकरी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि अगर बात कर ले अलावेंस की तो इसमें हाउस अलावेंस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलते हैं ना। फिर उसके बाद डियरलेंस अलावेंस मिलते हैं, बहुत सारे अलावेंस यहाँ पे ऐड होते हैं। तो कहीं ना कहीं सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सेल एक स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होल्ड करती है। तो अगर आप इससे जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक सरकारी जॉब लग जाती है एज ए इंजीनियर के तौर पर। क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी में इंजीनियर के तौर पर जॉब लगना तो कहीं बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो है सैलरी अच्छी होती है, आपका जो रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपकी जो कैरियर बिल्ड होता है और कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ हमेशा आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि ये तो जब आप ज्वाइन होते हो तब की सैलरी ये है। रिजल्ट निकला, आपने इंटरव्यू दिया, ट्रेनिंग के समय ये सब सैलरी होती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग खत्म करके जब आप एक्चुअल वर्क करने में जाते हो तो कहीं ना कहीं सैलरी और इस पर में ग्रो होने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली एक मोटा मोटी कहने का मतलब है कि आप इसमें अगर जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ बेहतर हो जाती है। अब कौन कौन सा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली वैसे कैंडिडेट जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या तो सिविल इंजीनियर है, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और बहुत सारे इंजीनियर। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा और कुछ कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के इंजीनियर जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए भी है। मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें A to Z, ठीक है। आपको बात कर ले सैलरी की तो अच्छी खासी सैलरी होने वाली है, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो इसका पूरा नाम है देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब कि सेल मैनेजमेंट। बेसिकली इसका जो वैकेंसी है ना वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिलीज हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि जब भी आप इस सब में जाते हो ना, जब भी आप जब ज्वाइन होते हो ना तो फ्रेशर की कैटेगरी में आपको रखा जाता है कि हाँ भाई ये आया है, 1 साल की ट्रेनिंग करेगा, सीखेगा कैसे काम होता है नहीं काम होता, तो उसे बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो है तो आपको ट्रेनिंग के तौर पर रखा जा रहा है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको जो है जब काम सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जो प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। और प्लेसमेंट जो है इसके जो अपना जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट जो स्टील का प्लांट होता है कि बहुत जगह जगह बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होता है, उस प्लांट पे जो है आपको रिप्लेस कर दिया जाता है और बेसिकली आप वहीं पे काम करते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आपको रहने के लिए रूम भी दिया जाता है, ठीक है। रहने के लिए क्वार्टर भी दिया जाता है, और वैसा मतलब कि जैसा तैसा क्वार्टर नहीं होता, कोई एकदम हाई प्रोफेशनल क्वार्टर होता है जहाँ पे आप रहते हो। क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ऐसा जगह आपको प्लेस किया जाता है और ऐसा मतलब रहने का स्थान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो डिसिप्लिन रिस्पेक्ट बढ़े, ठीक है, वो बात है। तो बेसिकली अगर हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो चलो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जान लेते हैं, ठीक। आओ जान लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये होल्ड होने वाली कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चलाती है और कहीं ना कहीं आप इसमें जो होता है तो गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना पड़ता है आपको। बेसिकली इसमें जो है 249 लोगों का जो है सिलेक्शन होना है। नंबर ऑफ वैकेंसी 249, नंबर ऑफ सीट जो है 249 है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बेसिकली आप कौन कौन से लोग सिलेक्ट हो सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले जो कैंडिडेट 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वही लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। गेट 2024 के एग्ज़ाम में जो लोग अपीयर हुए थे और जिनका जो रैंक अच्छा रहा है, मतलब अच्छा रहा है कि मतलब 6,000 7,000 10,000 के करीब भी रैंक रहा है ना, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें, देखो कि कौन कौन सा डिसिप्लिन के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो पहले तो नंबर ऑफ सीट और डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल के लिए अब बात करें तो केमिकल के लिए लगभग 10 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और सिविल के लिए बात करें तो सिविल के लिए 21 है नंबर ऑफ सीट। और कंप्यूटर के लिए बात करें, कंप्यूटर साइंस के लिए तो 9 है नंबर ऑफ सीट।
उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 61 है नंबर ऑफ सीट। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 नंबर ऑफ सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो देखो 11 सीट है। मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिकल के लिए 69 सीट है और मेट्रोलॉजी के लिए 63। तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट है, कितना है 69। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बस थोड़ा सा यही लैग हो रहा है कि ये जो है गेट के बेसिस पे ले रहा है। अगर गेट के बेसिस पे नहीं लेता तो कहीं ना कहीं हम लोग और बहुत सारे बच्चे से अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि सभी लोगों का गेट में रैंक लाना उतना पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है गेट जो है काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और बेसिकली इसमें 65 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3 घंटा का टाइम मिलता है। लेकिन ये जो टाइम मिलता है ना भाई, इसलिए दिया जाता है ताकि ये टफ से टफ क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप प्रैक्टिस किए हो तभी आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने गेट में अच्छा रैंक लाया है, मतलब 7,000 8,000 10,000 करीब लाया, तो फिर से अप्लाई कर दो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया 249 सीट है, तो अनरिजर्व के लिए 103 फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और ओबीसी के लिए 67 हो गया, एससी के लिए 37 सीट हो गया, एसटी के लिए 18 हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 सीट यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। अब बेसिकली ये तो रिलैक्सेशन की बात है, तो वो उतना मैटर नहीं करता। अब देखो कौन को इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो है आपका पहला तो इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। और इंजीनियरिंग का डिग्री में ना आपको 60% मार्क्स होना ही चाहिए। अगर आप 65% मार्क्स से नीचे हो तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं हो, है ना, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अब कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए, तो आपको इसको पहले भी दिखाया था, सिविल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी के लिए जो बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो उसके लिए जो है, और देखो अब मैकेनिकल की बात करें सबसे पहले, तो मैकेनिकल में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। हर ब्रांचेस में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें ना सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रांचेस होते हैं। तो जिसको जैसा मतलब कि लगता है कि हमें ये फेवरेट, हमारा प्रोडक्शन फेवरेट है, या तो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फेवरेट है, या तो हमारा थर्मल इंजीनियरिंग फेवरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैकेनिकल में चॉइस कर लेते हैं आगे जाके। तो अगर आप ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्पेशल हो, या तो इसके अलावा आपने डिफरेंट कैटेगरी से आपने सिलेक्शन चूज कर लिया, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। उसी बात जो है वही बात इलेक्ट्रिकल में है, तो इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट पार्ट यहाँ पर दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ अपना डिसिप्लिन देख लो और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहीं पे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मेट्रोलॉजी की बात करें तो मेट्रोलॉजी के लिए मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी के लिए बात है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक के भी डिफरेंट 2-3 है, तो भी देख सकते हो। एक केमिकल के लिए बात करो तो केमिकल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और सिविल इंजीनियरिंग में एक ही ब्रांच है, मतलब जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पे भरना चाहते हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग से भर सकते हो। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे भर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के बच्चे भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड IT सेक्टर के भर सकते हैं। 3 ईयर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बच्चे 3 साल का मास्टर डिग्री किया वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो रही कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होने वाला, तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे सबसे पहले जो बच्चे गेट का एग्ज़ाम दिए हैं और तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले इसका फॉर्म का। अगर आपने गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें भी जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है, आपके परफॉर्मेंस के देखो लिखा हुआ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन गेट 2024 examination are eligible to apply. Candidate who apply for SEAL will be shortlisted on the basis of their performance in relevant GATE 2024 examination paper. तो मतलब कि जो बच्चे गेट 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, मतलब रैंक अच्छा लाए हैं, उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब कि 249 सीट है ना भाई, 249 सीट है, तो इसको 12 से गुना करके यहाँ पे टोटल कैंडिडेट को, यहाँ पे जितना आएगा उतना कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आगे भी लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो तो उसके यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, समझ लो पहली बात कि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो। एग्ज़ाम होगा तो गेट का हो चुका है एग्ज़ाम, फरवरी में होता है गेट का एग्ज़ाम, तो इसका जो है नोटिफिकेशन सितंबर या अगस्त के आसपास आता है। तो अगर अभी आने 1-2 महीना में गेट का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप फॉर्म फिल करना चाहते तो कर सकते हो, ठीक है। तो गेट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर गेट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आपने अगर गेट 2024 में एग्ज़ाम देकर अच्छा रैंक लाया है, तो भी आप यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस ज़्यादा आपके बन जाते हैं। उसके बाद जब आप
आपके रैंक अच्छा है तो आप यहाँ अप्लाई करो, अप्लाई करके करोगे तो वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि किन बच्चों को हमें सिलेक्शन लेना है, किन बच्चों को सिलेक्शन नहीं लेना है। तो यहाँ पे 249 सीटें हैं, तो उनको 12 से गुना करके जितना भी नंबर आता है उतना स्टूडेंट को ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे। किसके लिए? देखो, पहला तो ग्रुप डिस्कशन के लिए, फिर दूसरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप डिस्कशन में आपको एलिमिनेट किया जाएगा। जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो ग्रुप डिस्कशन में एलिमिनेट करेंगे, फिर इंटरव्यू में एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो इसका वेटेज क्या होने वाला, तो ये देखो यहाँ साफ साफ तुम लिखा हो 75% मार्क्स जो गेट का एग्जाम का स्कोर कार्ड पे होगा, फिर 10% मार्क्स है जो ग्रुप डिस्कशन में, 15% मार्क्स है जो पर्सनल इंटरव्यू में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया। अगर हम कुछ देखो यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ कि ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा, तो यहाँ पे दिखा हुआ, देखो इंटरव्यू, देखो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:12, मतलब कि एक सीट पर आपको जो है 12 लोगों को बुलाया जाएगा। एक सीट पर 12 लोगों को बुलाया जाएगा, तो मतलब कि 249 सीट है तो उसको 2 से गुना कर दो, तो कहीं ना कहीं जितना नंबर आता है उतना लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए या ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसके अकॉर्डिंग जो आपको सिलेक्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। ये सारे अब देखो यहाँ पे देखो, हाँ अब देखो कि अगर आप इन गेट में ना मतलब 50% मार्क्स भी लाए या तो 50% मार्क्स जो है ओबीसी और अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। लेकिन अब जो 50% मार्क्स भी लाए हो ना तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड होने के चांसेस है। लेकिन अब आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो PWBD से बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके 40% मार्क के लिए भी एलिजिबल, 40% मार्क्स से अगर ऊपर भी ले आए हो ना तो आप जो है यहाँ पे इंटरव्यू कल के लिए आपको एलिजिबल कर लिया जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो पैसे की बात किया जाए तो जब जैसे कि आप यहाँ पे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, मेडिकल में टेस्ट सेलेक्ट हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है 50,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। देखो 50,000 पर मंथ करने का मतलब ये 50,000 बेसिक सैलरी है, ठीक है ना, 50,000 बेसिक सैलरी है, प्लस इसमें अलावेंस ऐड होते हैं, ठीक है, अलावेंस तरह तरह के अलावेंस ऐड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी 80,000 पहुँच जाती है भाई, 80,000 तक पहुँच जाती है। अब बेसिकली ये जो है जब आप ज्वाइन होते हो तब की सैलरी है। और उसके बाद अगर आप मतलब कि 1 ईयर का जो है सक्सेसफुल जो ट्रेनिंग आपने कर लेते हैं तो आपकी सैलरी जो बढ़ा दिया जाता है, कि मतलब कि बेसिक सैलरी 60,000 कर दिया जाता है, और 60,000 से 1,80,000 तक कर दिया जाता है बेसिक सैलरी। 1,80,000 मतलब करने का मतलब कि जब आप रिटायर होते हैं ना उस समय आपकी सैलरी 1,80,000 होती है बेसिक सैलरी, और यहाँ पे अलावेंस ऐड होते हैं तो कहीं ना कहीं 2 लाख से ऊपर ही आपको जो है पहुँच जाता है, ठीक है। तो वही बात है कहने का मतलब। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर CTC की बात करें तो यहाँ 16 लाख 17 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग जो है आपको CTC होती है। प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ आपको सिलेक्ट होना है नहीं होना, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेल की वेबसाइट पर जाओ, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करो मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। और बेसिकली मैं इस तरह के नोटिफिकेशन हमेशा लाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं बच्चों को ज़रूरत होती है कि हम एक कोई ना कोई नोटिफाई करते रहे, क्योंकि हमेशा सभी को मतलब नोटिफिकेशन आते रहे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं। सभी लोग हमेशा किसी चीज़ के लिए अवेयर होते हैं या अवेयर नहीं होते हैं। कोई ना कोई अगर बताने के लिए उन्हें रहता है कि हाँ भाई ये बताते रहे तो सही होता है कि हाँ भाई हमें कुछ नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।